वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? आपने ग्राफ पहले भी पढ़ा है, देखते हैं ग्राफ क्या होता है। आपने ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाया होगा 0 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफ में नंबर्स इस टाइप से होते हैं, माइनस एंड प्लस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। सो ये जो लाइन होती है ये होती है एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये होती है वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस एंड इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस में राइट साइड में प्लस के नंबर, पॉजिटिव नंबर, एंड लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर, और वर्टिकल लाइन में ऊपर की ओर पॉजिटिव नंबर और नीचे की ओर होते हैं नेगेटिव नंबर। तो ऐसे ग्राफ में स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हिंदी में प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। और ये हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। अगर आपको ग्राफ में ये समझ में आ गया कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर किधर होते हैं, नेगेटिव नंबर किधर होते हैं, कौन सा प्रथम, कौन सा द्वितीय, कौन सा तृतीय, कौन सा चतुर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ पर होता है, और हमें नंबर कैसे यहाँ पर टिक करने चाहिए, कैसे यहाँ पर नंबर पॉइंट करते हैं, तो आप ग्राफ इजिली सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके पास कोई नंबर, आपके पास नंबर 2 और 1 है, तो आप इस फर्स्ट नंबर को इस एक्स क्वाड्रेंट, इस एक्स लाइन से हिलेंगे। एक्स लाइन से एक्स में प्लस और माइनस दोनों होते हैं। अगर नंबर प्लस में है तो आप इधर से, और अगर नंबर माइनस में है तो आप यहाँ से लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास +2 है, तो हमारा नंबर +2 ये हुआ। एंड सेकेंड नंबर है +1 हम लेंगे वाई लाइन से। तो वाई लाइन में ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है, तो हमारा नंबर +1 है, तो हम नंबर 1 यहाँ लेते हैं। तो 1 एंड 2 हमारा पॉइंट बनता है यहाँ, 2 एंड 1 इस टाइप से। अगर हमारे पास नंबर माइनस में है, -2 एंड 3, अगर हमारे पास -2 है तो ये हम फर्स्ट नंबर x से ही लेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। -2 है तो हम -2 यहाँ से लेंगे, दैट इज -2, एंड +3 हम लेंगे ऊपर यहाँ से। तो ये बना हमारा पॉइंट -2 एंड 3 इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था ग्राफ। हमें ग्राफ में कैसे पॉइंट करने हैं नंबर्स, वो हमने समझा। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.1। नंबर 1, एग्जिबिट फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ। हमें ग्राफ पे इन पॉइंट्स को शो करना है। 2 5 -3 4, हम यहाँ नोट कर लेते हैं। 2 5 -3 4, 1 -1 -3 -2 0 6 -3 and 0 10 -4 and 0 0। तो ये है, इन सभी पॉइंट्स को हमें मार्क करना है। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट 2 एंड 5। 2 हमारे पास हम x की लाइन से लेंगे, 2 +2 है, और +5 हम लेते हैं y से, तो ये हुआ 2 एंड 5।
यहाँ हम पॉइंट करते हैं 2 and 5। ये हुआ हमारा पॉइंट 2 and 5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है -3 and 4। -3 हमें लेना है नेगेटिव से, तो -3 and 4 ये यहाँ पर आता है, तो हम -3 यहाँ से लेते हैं, यहाँ 4 के सीधे में हम यहाँ पॉइंट करते हैं -3 and 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है +1 and -1। तो +1 हमारा x में यहाँ है एंड -1 हमारे पास है नेगेटिव में है, y एक्सिस में हमें नेगेटिव नंबर लेना है -1। सो हम मार्क करते हैं यहाँ +1 एंड दैट इज -1। यहाँ हम लिखते हैं 1 and -1। नेक्स्ट है -3 and -2। दोनों ही नंबर्स हमारे पास नेगेटिव में है, तो हम -3 यहाँ से लेंगे और -2 भी हम y एक्सिस में इस ओर से लेंगे। सो -3 हम पहले लेते हैं, -3 हम -2 की और इसकी लाइन खींचेंगे, -3 एंड -2, -3 -2। ओके, नेक्स्ट है 0 and 6। 0 हमें हमेशा x एक्सिस से ही लेना है, फर्स्ट नंबर क्योंकि 0 है, तो 0 यहाँ पर x एक्सिस से हम यहाँ पर लेते हैं 0 एंड +6 हम यहाँ पर लेंगे, तो 0 and 6। तो हमारा 0 and 6 पॉइंट यहाँ पर हुआ 0 and 6। ओके, -3 and 0। -3 हमें लेना है x एक्सिस से, तो -3 and 0। सो द पॉइंट इज दैट इज द पॉइंट -3 and 0। ओके, 10 and -4। 10 हमें लेना है x एक्सिस में, तो यहाँ 8 हम इसे और बढ़ा लेते हैं 9 and 10। 10 and -4, तो 10 हम यहाँ से लेते हैं और -4 हम लेते हैं y एक्सिस से। सो -4 के सीधे में हम लेते हैं 10 को, -4 इसे मिला दिया हमने 10 से, 10 and -4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 0 and 0। 0 and 0, 0 इज द ओरिजिन पॉइंट, 0 and 0, तो ये हुआ 0 and 0। तो स्टूडेंट्स ये है ग्राफ, हमें इस तरह से शो करना है ग्राफ में इन सभी पॉइंट्स को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। आंसर इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में है ये आपको बताने हैं। 2 and -2, +2 and -2। तो +2 आप लेंगे यहाँ से x एक्सिस से, इस x एक्सिस से आप लेंगे +2 एंड -2 आपको लेना होगा y एक्सिस से, इस एक्सिस में y है यहाँ -2, तो ये आता है इस क्वाड्रेंट में, मीन्स ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर x एक्सिस में प्लस और माइनस, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस होता है, वैसे ही y एक्सिस में एक साइड प्लस और एक साइड माइनस होता है। आपने अगर नंबर को इस क्वाड्रेंट में, इस x एक्सिस में लेने की बजाय अगर y एक्सिस में ले लिया तो आपका क्वेश्चन वहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट नंबर x एक्सिस से ही लेना है और सेकंड नंबर को y एक्सिस में ही लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं -4 एंड +4, -4 +4। तो -4 हम लेंगे x एक्सिस से, ये हमारा -4, और +4 हम लेंगे y एक्सिस से, तो ये आएगा इस क्वाड्रेंट में, इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है -5 एंड -4, दोनों ही नंबर माइनस में है, तो -5 हम लेते हैं x एक्सिस में, ये हमारा -5 x एक्सिस से, और -4 y एक्सिस से, तो ये हमारा नंबर आता है यहाँ पर, ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है +4 एंड +5 एंड +4। +5 हम यहाँ से लेंगे एंड +4 हम लेंगे y एक्सिस में, तो ये आता है नंबर हमारे पास यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ये नंबर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे नंबर्स कौन से नंबर्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में आते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एग्जिबिट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द ग्राफ, जॉइन देम इज द ऑब्टेन्ड फिगर इज ए स्ट्रेट लाइन। तो आपको पॉइंट्स को मार्क करना है इस ग्राफ पे और देखना है कि क्या इनसे जो डायग्राम बनता है क्या वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो आइए देखते हैं। 3 -1 1 1 5 -3 6 -4 -2 and 4 -4 6 8 -6। तो आइए देखते हैं 3 and -1। तो 3 हम लेते हैं एक्स क्वाड्रेंट में, ये है एक्स एक्सिस। 3 लेते हैं एक्स क्वाड्रेंट में, ये है 3 एंड -1 वाई क्वाड्रेंट में, यहाँ है वाई एक्सिस में, तो ये हम लेते हैं यहाँ। देखिए हमने ये पॉइंट लगाया है इसके सीध में, ये इसे हम लिखते हैं 3 -1। यहाँ पर हमें पॉइंट बस लगाना है। नेक्स्ट है 1 and 1 +1 and +1। तो ये +1 and +1 आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर। नेक्स्ट है +5 and -3, +5 हम यहाँ से लेते हैं और -3 हम लेते हैं इस यहाँ पर वाई एक्सिस में। +5 and -3 यहाँ पर 5 and -3 1 and 1। नेक्स्ट 6 and -4, 6 और -4, 6 हमारा एक्स एक्सिस में यहाँ पर है और -4 है हमारे पास यहाँ। तो हम यहाँ पर पॉइंट करते हैं -4 and 6, ये हुआ 6 and -4। -2 and 4, -2 हम लेते हैं एक्स एक्सिस से ये, एंड 4 हम लेते हैं वाई एक्सिस से, ये अप्रॉक्स यहाँ पर आएगा -2 and 4 यहाँ पर -2 4। इसके बाद हम लेते हैं -4 and 6, तो -4 हम यहाँ से लेते हैं और 6 वाई एक्सिस से, -4 वाई एक्सिस यहाँ, -4 and 6। नेक्स्ट हम लेते हैं +8 and -6, +8 हम लेते हैं एक्स एक्सिस से यहाँ एंड -6 हम लेते हैं नीचे वाई एक्सिस से, तो +8 and -6 यहाँ आता है हमारा पॉइंट +8 and -6। देखिए ये लाइन हमारी 8 के सीध में है, +8 and -6। तो सारे नंबर्स हमने मार्क कर लिए, इसे हम लिखते हैं 8 and -6। अब हम इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को जोड़ते हैं। ये देखिए ये पॉइंट्स मैंने ये ड्रॉ किया है, इसलिए थोड़ा सा अड़ा तिरछा जा रहा है। आप ग्राफ पेपर पे इसे ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइन एकदम सीधी जाएगी। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो स्टूडेंट्स ये है ग्राफ पेपर पे, ये बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आंसर होगा यस, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर इन द ग्राफ कॉपी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स द ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल PQR वर्टेक्स आर वर्टेक्स है यहाँ पर ट्राइंगल PQR एंड PQ एंड R, वर्टेक्स PQ एंड R। तो P की कोऑर्डिनेट्स हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स P देखिए हमारे पास यहाँ पर y एक्सिस में 9 पॉइंट पर है और x एक्सिस में P है हमारे पास 0.7 पर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज, x एक्सिस को हम पहले लिखते हैं 7 and 9,
क्यू के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं एक्स एक्सिस में 7 है एंड वाई एक्सिस में भी ये 7 है, तो यहाँ हम लिखते हैं 7 एंड 7। आर को देखते हैं अब हम, आर है हमारे पास एक्स एक्सिस में 9 पे और वाई एक्सिस में है 5 पे, तो इसे हम लिखते हैं 9 एंड 5। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स किस पॉइंट पे है ये हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द साइड्स एस टी एंड टी यू। आपको एस टी और टी यू की लेंथ फाइंड करनी है, एस टी एंड टी यू। और आगे है, आफ्टर फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स राइट एंगल ट्राइंगल एस टी यू। तो पहले हम एस टी और टी यू की लेंथ फाइंड करते हैं। एस टी की लेंथ है लेंथ ऑफ एस टी इक्वल, पॉइंट एस है हमारे पास 2 एंड 8 पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे केवल 8 को। एस है हमारे पास 8 पर और टी है हमारे पास 5 पर, तो 8 माइनस 5 करेंगे हम, 8 माइनस 5 तो 3 यूनिट्स। एस है हमारे पास 3 यूनिट्स एंड सो एस टी की लेंथ हुई 3 यूनिट्स, ये एस टी हुआ, एस टी की लेंथ हुई 3 यूनिट्स एंड लेंथ ऑफ टी यू इक्वल, टी है हमारे पास 0.2 पर, ये देखिए 0.2 पर है हमारे पास टी, और यू है हमारे पास 0.5 पर, तो टी यू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 यूनिट्स। सो यहाँ पर एस टी और टी यू की लेंथ इक्वल है 3 यूनिट्स। आफ्टर दिस हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स भी फाइंड करने हैं, तो देखते हैं हम एस टी यू के वर्टेक्स ऑफ एस टी यू। एस इक्वल टू है 2 एंड 8, यहाँ पर 2 एंड 8। टी इक्वल टू, टी है हमारे पास यहाँ से 2 एंड 5। यू है, यू को हम स्केल से देखते हैं, 5 एंड 5, यू इज 5 एंड 5। अब हमारे पास सारे वर्टेक्स आ चुके हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं एंड लेंथ ऑफ एस टी एंड टी यू आ चुकी है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ एस यू बस नहीं है, तो हम उसे भी फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ एस यू इक्वल, एस यू हम देखते हैं कि ये हाइपोटेनस है, एस यू हाइपोटेनस है और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम एस यू इक्वल एस टी प्लस टी यू। यहाँ पर एस यू हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, एस टी है परपेंडिकुलर एंड टी यू है बेस। इन पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो एस यू हमें पता नहीं है, एस यू स्क्वायर इक्वल टू एस टी है हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एस यू इक्वल 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, एस यू इक्वल 9 प्लस 9 18 का हम निकालते हैं स्क्वायर, तो आता है 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, सो 3√2 यूनिट्स। सो एस यू इक्वल टू 3√2 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है मेजरमेंट ऑफ एस यू। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 3 is, find out the length of sides AB and DC after the coordinates of the vertex of a parallelogram ABCD। तो ABCD के वर्टेक्स आपको फाइंड करने हैं, पैरेललोग्राम है ये, पैरेललोग्राम ABCD इन पैरेललोग्राम ABCD coordinates of vertex
वर्टेक्स ए के लिए हम देखते हैं, वर्टेक्स ए है पॉइंट ए और यहाँ से भी पॉइंट 1 पर, 1 and 1 पर, तो यहाँ लिखते हैं 1 and 1। पॉइंट बी को देखते हैं हम 6 and 1 पर है इधर से, तो हम 6 and 1 लिखते हैं। सबसे पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट के नंबर्स को ही लिखना है, 6 को। सी में हम देखते हैं, सी पॉइंट 8 पर है एंड इधर से पॉइंट 4 पर, 8 and 4, एंड डी इज ऑन 3 and 4, 3 and 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी डी। अब हम देखते हैं ए बी एंड सी डी की लेंथ ऑफ ए बी इक्वल, ए बी है यहाँ पर, बी है 0.6 पर और ए है 0.1 पर, तो हम ए बी इक्वल टू 6 - 1 करते हैं तो आती है 5 यूनिट्स। लेंथ ऑफ सी डी, लेंथ ऑफ सी डी हम देखते हैं, तो सी है यहाँ पर 0.8 पर और डी है 0.3 पर। 8 and 3, 8 - 3 इक्वल टू 5 यूनिट्स। सो यहाँ पर ए बी और सी डी की लेंथ 5 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आफ्टर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर L ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर हम देखते हैं सेंटर L बना हुआ है 0.9 and 2 पर, 0.9 and 2 यहाँ से हम बनाते हैं, 0.9 and 2 पर ये बना हुआ है सर्कल। इस तरह से ये बना हुआ है, ये 0.8, 10 और यहाँ से 1 and 3 के बीच में। ये मेरा ठीक से नहीं बना है ड्राइंग, तो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है पॉइंट L 9 and 2 पर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। डायमीटर पूछा गया सर्कल का आफ्टर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर L ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L इज 9 and 2, 9 and 2 and diameter of circle equal, diameter of circle, diameter हम कहते हैं इस पूरी लाइन को जो कि L से 1 यूनिट इधर और 1 यूनिट यहाँ तक है, तो L है हमारा 0.9 में, तो 8 to 10 होगा डायमीटर। सो डायमीटर इज 10 - 8 इक्वल टू 2 यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, डायमीटर इज 2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 इज डू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर एंड इट्स थ्राइस। तो हमें यहाँ पर कुछ नंबर्स लेने हैं और उनके थ्राइस करना है उन नंबर्स को और फिर उसे ग्राफ पेपर पे शो करना है। क्वेश्चन नंबर 5, हम एक टेबल बनाते हैं, इसमें हम लिखते हैं x and y। x लेते हैं हम 1, तो 1 का थर्ड, 1 का थ्राइस हुआ, 1 into 3 इक्वल टू 3, तो हम यहाँ लेते हैं नंबर 3। 2 into 3 6, 2 3 जा 6, 3 into 3 9, 4 into 3 12। ये नंबर्स हम लेते हैं, तो हमें x एक्सिस पे लेना है 1, तो y पे लेना है 3। तो यहाँ हम देखते हैं आगे, हमने लिया x एक्सिस पे 1, तो y एक्सिस पर लेंगे हम 3। 1 3, हमने x एक्सिस पे 2 लिया, तो y एक्सिस पे हम लेंगे 6, 2 and 6। इस तरह से 2 and 6, 3 and 9, यहाँ हमने लिया 3 और इस पे लेंगे हम नंबर 9। 4 and 12, तो नंबर हमने लिया 4, तो 12 तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम फिर भी यहाँ 4 and 12, हम यहाँ पर 11 12 ले सकते हैं आगे नंबर। तो ये है रिप्रेजेंटेशन
नंबर एंड इट्स थ्राइस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ ए ग्राफ आफ्टर फाइंडिंग द सिंपल इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट ईयर्स विथ द गिवन प्रिंसिपल ₹800 at 10% rate per annum according to the following table। तो फर्स्ट ईयर में 800 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट 10% हुआ 80 रुपीज़, सेकेंड ईयर में 160 रुपीज़ एंड थर्ड ईयर में 240 रुपीज़। तो इसे हमें ग्राफ पेपर पे शो करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे टाइम एंड वाई एक्सिस पे सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ है। तो हम देखते हैं फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट है 80 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर में हम सिंपल इंटरेस्ट के लिए लेंगे 80 रुपीज़। सेकेंड ईयर में है सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारे पास 160 रुपीज़। 800 का 10% 2 ईयर्स में होता है 160 रुपीज़ एंड थर्ड ईयर के लिए 240 रुपीज़ होता है 10%। इसी तरह से फोर्थ ईयर में सिंपल इंटरेस्ट होगा 320 रुपीज़। फिफ्थ ईयर में होगा 400 रुपीज़ एंड सिक्स्थ ईयर में होगा 480 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है सिंपल इंटरेस्ट और टाइम के साथ ग्राफ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए ट्रेन इज एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसके लिए भी हम ऐसे ही टाइप का ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ हम देखते हैं ट्रेन की स्पीड और टाइम का ग्राफ। 1 आवर 2 3 4 and 5 time in hour, distance in किलोमीटर। यहाँ पर हम लेंगे टाइम इन आवर और यहाँ डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस हम देखते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स 1 आवर में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इसने। 60 120 180 240 300 किलोमीटर्स में है ये। तो ट्रेन के लिए हम फर्स्ट आवर में ट्रेन कवर करती है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस। यहाँ हम 1 से 60 को मैच करते हैं। 2 आवर में डिस्टेंस कवर करती है 120 किलोमीटर का, तो हम यहाँ 120 से मैच करते हैं। 3 आवर्स में 180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ट्रेन, तो हम इसे 180 से मैच करते हैं। आफ्टर 4 आवर्स ट्रेन रीचेस 240 किलोमीटर्स, तो हम यहाँ 240 किलोमीटर से मैच करते हैं। एंड आफ्टर 5 आवर्स ट्रेन डिस्टेंस कवर करती है 300 किलोमीटर्स का, तो हम इसे यहाँ 300 किलोमीटर्स में मैच करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको 60 एंड 1 एंड 60 2 एंड 120 ऐसा लिखना है। 160 2 120 इस तरह से आपको यहाँ पर पॉइंट्स पे लिखना है, इस क्वेश्चन में भी एंड क्वेश्चन नंबर 6 में भी। तो ये नंबर 8 फॉर्म रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स। तो 8 24 2 12 16 4 2 एंड हाफ। तो हम देखते हैं 8 एंड 24। 8 को हम लेते हैं एक्स एक्सिस में 8 एंड 24। यहाँ पर है हमारा 24 8 24 2 12। 2 को हम मैच करते हैं 12 के साथ। 16 एंड 4। तो यहाँ 16 है हमारा, हम इसे मैच करते हैं 4 से। 4 इज इन वाई एक्सिस एंड लास्ट 2 एंड हाफ।
तो 2 हम यहाँ से लेते हैं 2 एंड हाफ को हम 0 और 1 के ठीक बीच में लेते हैं 2 एंड हाफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने फाइंड किया इन कोऑर्डिनेट्स को। तो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 7 ग्राफ। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।